वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी आज़ाद, आप बंगाल से हो? जी सर, बंगल से। अच्छा। चलिए, आप लोग कंफर्म कर दें। ऑडिबल, विजिबल, एवरीथिंग इज क्लियर। सारी चीज़ें परफेक्ट हैं बिल्कुल। जी। ठीक है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन का पार्ट वन जो है, इससे पिछला जो हफ्ता अभी हमारा गया है उसके अंदर हमने पढ़ा था। तो आज पार्ट टू जो है हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर भी जो है कुछ बेसिक और कुछ एडवांस लेवल के जो है क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 2015 से बीच के दरमियान के, और कुछ जो है 2022 से 2030 के बीच, सॉरी 2023 के बीच के हैं। ठीक है। देखिए, आपका अभी जो है एग्जाम होने वाला है, तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप यही मानकर चलो कि ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं। यानी आप बैठे हुए हो और ये लाइव स्क्रीन जो है आपके एग्जाम में चल रही है। यानी अगर आपने सारी चीजों को क्लियर कर लिया है, सारी थ्योरी को आपने पढ़ लिया है, तो आप उस चीज को ये समझकर ना इग्नोर करो कि ये पीवाईक्यूज है, ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। आपको मालूम है कि एनटीए का जो पैटर्न होता है, वो 12 बहुत सारे ऐसे पुराने पीवाईक्यूज को जो है रिपीट कर देता है आपके एग्जाम में। उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होते, वही पुराने क्वेश्चन उठाकर जो है हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पुराने पीवाईक्यूज उठाकर डाल दिए जाते हैं। तो इसी वजह से मैं अपनी हिसाब से और आप लोगों को भी ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हम पीवाईक्यूज को बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि यही जो है हमारी कामयाबी की है, कामयाबी की जो है एक तरीके से एक रास्ता है। हम लाख थ्योरी पढ़ लें, लाख तरीके तरीके के नए नए कंसेप्ट जो है हम पढ़ लें, अगर हमने क्वेश्चन को नहीं लगाया, वो भी खास तौर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं लगाया है, तब हम एग्जाम को क्लियर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी लेट। क्वेश्चन नंबर है 73। ह्यूमन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स। ठीक है। अब ह्यूमन से मुराद क्या होते हैं? हम इंसान होते हैं। ठीक है। अगर जब इंसान कम्युनिकेशन करता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? आप ऑप्शन पढ़ो तो उस हिसाब से आपको चीजें समझ में आएंगी कि जब आप लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हो तो किस किस तरीके की चीजें आप लोग करते हो। देखिए, ए में आपको कहा गया मैसेज ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है यानी एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होना। ठीक है। तो मैसेज का ट्रांसमिशन तो होगा ही होगा। मान लीजिए पर्सन वन ये है, यानी एक आदमी ये है, दूसरा आदमी ये है, अगर ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो मैसेज का ट्रांसमिशन हो रहा है। यानी इसकी बात इस तक जा रही है और इसकी बात जो है यहां तक जा रही है। मैसेज का रिसेप्शन, यानी उसी ट्रांसमिशन के अंदर आपका रिसेप्शन भी आएगा। एज अ सेंडर मैं आप लोगों को मैसेज भेज रहा हूं, यानी पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग क्या कर रहे हो? मेरे मैसेज को रिसीव कर रहे हो। ठीक है। यानी ले रहे हो, उसको समझ रहे हो। और जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो कम्युनिकेशन में आपके दो तरीके के मैसेज आएंगे, एक होगा वर्बल, दूसरा होगा नॉन वर्बल। वर्बल ये वो मैसेज होता है जो आप अपनी जुबान से बोलते हो, जैसे अभी मैं जो आपको बोल बोलकर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इस तरीके के मैसेज को आप क्या बोलोगे? वर्बल बोलोगे। देखिए, वर्बल की दो टाइप्स होती है। जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है, यानी जो हम हाथों से लिखते हैं, ठीक है, वो भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा, और इसी वर्बल को हम ऑरल का नाम भी देते हैं। ठीक है। ऑरल मीन्स जुबानी, यानी जो जुबान से कहे गए वर्ड या लफ्ज होते हैं वो वर्बल के अंदर आते हैं। नॉन वर्बल ऐसा कम्युनिकेशन होता है जहां पर आप शब्द का या लफ्ज का इस्तेमाल अपनी जुबान या मुंह से नहीं अदा करते हो, बल्कि आप उसको इशारा किनाया में समझा देते हो। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आज आप क्लास के लिए तैयार हो, तो आपने ना हाँ कहा, ना आपने कुछ लिखा है, बल्कि आपने अपना सर हिला दिया हाँ। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि हाँ, आप हमें पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो, यस का मैसेज दे रहे हो। ठीक है। आई थिंक ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी, बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक। फिर यहाँ पे कहा गया पावर पैक्ड मैसेज ओनली। ठीक है। अब यहाँ पर ओनली लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि यानी इसके अंदर पावर पैक्ड मैसेज को सिर्फ खास कर दिया गया है। देखिए, जब भी आप लोग कम्युनिकेशन करते हो तो आपके आपके कम्युनिकेशन में जो है पावर पैक्ड मैसेज सिर्फ नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे मैसेज होते हैं।
पावर पैक्ड मैसेज को आप दो तरीके से समझो, यानी ऐसा मैसेज जो बहुत ही इन्फ्लुएंस करने वाला हो, जो बहुत ही मोटिवेशनल मैसेज हो, ठीक है, या ऐसा मैसेज जो बहुत ही इंस्पायर करने वाला हो आपको, ठीक है। दूसरा ये है कि या फिर वो मैसेज बहुत ही हायर अथॉरिटी से आया हुआ हो, जैसे डायरेक्ट पीएम का मैसेज आपके पास आ गया, डायरेक्ट एचओडी का मैसेज आपके पास आ गया, ठीक है। तो ऐसा कम्युनिकेशन, ह्यूमन के कम्युनिकेशन में सिर्फ ओनली पावर पैक्ड मैसेज नहीं होते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, तो डी को हमने यहां से इलिमिनेट किया, यहां से निकाला, तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। ए को चेक करते हैं, मैसेज फॉर नॉन कंजप्शन, यानी मैसेज जो है इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि कोई भी मैसेज होता है तो उस मैसेज को हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, उसको हम समझते हैं, फिर उसके बाद हम सेंडर को उसका फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी, ठीक है, यानी ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक। गेटिंग माई पॉइंट? जी चलिए। सर। द ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन इज ऑफन ड्रिवन बाई, ठीक है, यानी ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन जो है वो किस आमतौर पर वो कहाँ से निकलता है। देखिए, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन जो होता है इसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसको हम इनफॉर्मल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फॉर्मल नहीं होता। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पर जब आप अपने बॉस से बात करोगे तो ये आपका एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, यानी वहां पर आप अपने बॉस से जो है बेतकल्लुफ होकर अबे तबे करके नहीं बात करोगे, बल्कि उनको एक तरीके से सर सर करके आप वहां पर बात करोगे। जिस तरीके की जुबान या लैंग्वेज वहां पर यूज होती है वो आप बोलकर वहां पर बात करते हो, यानी हम कह सकते हैं एक तहजीब वाला, एक अखलाक वाला कम्युनिकेशन वहां पे आप करते हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपका ये वो कम्युनिकेशन होता है जब आप कंपनी की जितने एम्प्लॉइज हैं, जब आप आपस में मिलकर बैठकर गपशप मारते हो, एक दूसरे का मजाक करते हो, एक दूसरे की टांगें आप खींचते हो। जैसे कंपनी में लंच के लिए जो छुट्टी होती है तो अक्सर इंप्लॉइज जो है अपना अपना लंच बॉक्स जो है एक साथ बैठकर सब लोग क्या करते हैं, लंच करते हैं, ठीक है। तो वहां पर जब वो मजाक करते हैं, एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, एक दूसरे की पर्सनल जिंदगी के बारे में बात कर करके हंसते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल, क्योंकि वहां पर जो है आप सर या इस तरीके वाला कम्युनिकेशन नहीं करते हो, बल्कि आप आपस में मजाक, हंसी मजाक, इस तरीके की चीजें वहां पर यूज होती हैं। तो इसको हम बोलेंगे सोशल नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, यानी जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उनका एक तरीके का सोशल नेटवर्क, यानी वो सब मिलकर आपस में जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा वो कंपनी के पर्पस के लिए नहीं होगा, बल्कि सारे इंप्लॉइज जो है अपने हिसाब से, अपनी खुशी के लिए, अपनी मर्जी से जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक। चलिए, इन कम्युनिकेशन चैनल रिचनेस इज द हाईएस्ट इन द केस ऑफ, कम्युनिकेशन में चैनल की रिचनेस किस केस में हाई होती है? देखिए, रिचनेस का मतलब ये हो गया कि यानी जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो आपका मैसेज किसके जरिए सबसे बेस्ट तरीके से पहुंच सकता है, यानी योर मैसेज डिलीवर्ड बाय द बेस्ट वे, ठीक है, या बेस्ट मेथड हम बोल सकते हैं, विदाउट एनी नॉइज, ठीक है, विदाउट एनी डिले। तो वो कौन सा तरीका है जब आप कम्युनिकेशन करोगे तो आपका कम्युनिकेशन आसानी के साथ जो है रिसीवर तक पहुंच जाए। देखिए, अगर आप टेलीविजन से कम्युनिकेशन करते हो तो बीच में नेटवर्क की दिक्कत आ सकती है। न्यूज़पेपर में अगर आप कोई बात कहते हो या रिसीवर तक पहुंचाते हो तो पहुंचने में ज्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन, ठीक है, एक बंदा ये है, दूसरा बंदा ये है, आपको जो भी बात कहनी थी आपने आमने सामने, दोनों लोग आमने सामने खड़े हो तो आपने अपनी बात दूसरे बंदे को बोल दी, दूसरे बंदे ने अपनी बात पहले बंदे को बोल दी, ठीक है। तो यानी चैनल की रिचनेस मींस यहाँ पर आपका मैसेज विदाउट एनी लेट, विदाउट एनी नॉइस, विदाउट एनी इंटरप्शन जो है सेंड टिल द सेंडर, ठीक है, यानी आपका मैसेज बगैर नॉइस के, बगैर खलल, बगैर इंटरप्शन के जो है सेंडर तक क्या हो गया, पहुंच गया है, या सेंडर से जो है रिसीवर तक पहुंच गया है, ठीक। चलिए, काइनेसिस, काइनेसिस कम्युनिकेशन का मतलब होता है बॉडी मूवमेंट, ठीक है, यानी जब आप क्या करते हो कम्युनिकेशन के अंदर अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हो। बॉडी मींस ये हो गया कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो तो आप हाथों से इशारा करते हो, सर से इशारा करते हो, आंख से आप इशारा करते हो, ठीक है। इसी तरीके से जब आप किसी से बात करते हो तो आप अपने पैर को भी हिलाते हो, ठीक है, तो उससे आपकी पोजीशन का पता चलता है, ठीक है, कि यानी आप बहुत सैड में हो या बहुत आप खुश हो। जब दो लोग कम्युनिकेशन करते हो तो आप किसी को भी ऑब्जर्व
करो कि उसमें से कोई भी बंदा आपको सैड दिख सकता है, कोई बंदा आपको बहुत ज्यादा खुश दिख सकता है, तो वो जो बात करने का हाव भाव एक तरीका होता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं बॉडी मूवमेंट, यानी जिससे आप कम्युनिकेशन करते करते अपने हाथ का आपने इस्तेमाल किया, अपने पैर का इस्तेमाल किया, ठीक है। पैर या हाथ का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको मार रहे हो, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो बिला तकल्लुफ मेरा हाथ उठ जा रहा है, यानी समझाने के लिहाज से, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको इशारा किनाया करने के लिए मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करता हूं। मैं सर को इधर से उधर कर रहा हूं तो ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। मेरी आंख इधर से उधर जा रही है तो आपको समझाने के लिए जा रही है, ठीक है, ना कि आपको मारने के लिए, गलत इंटेंशन के लिए जा रही है। तो वही चीज आपसे पूछ रहे हैं कि अगर एक पर्सन कम्युनिकेशन करता है तो काइनेसिस उसके अंदर क्या क्या यूज होगी, यानी किस तरीके का बॉडी मूवमेंट अगर यूज होगा तो उससे क्या पता चलेगा। तो एक तो है कि सबसे पहले आपका सोशल स्टेटस पता चलेगा। देखिए, जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो, मान लीजिए कि एक लड़का जो है एक लड़की से कम्युनिकेशन कर रहा है, अगर वो उसको आंख मार रहा है तो उसकी इंटेंशन जो है गलत है, तो उससे भी उसका सोशल स्टेटस पता चल जाएगा कि हाँ ये लड़का, इसकी फैमिली, इसके खानदान जो है ये लोग गलत नेचर के हैं। बट अगर कोई लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है, उसको सही तरीके से जो है एक सही मैनर में अखलाक तहजीब ताजीम के साथ जो है अपनी बातों को बोल रहा है, हाथ से इशारा कर रहा है, आंख से इशारा कर रहा है, तो ये सही है। तो इससे भी उस बंदे का जो है सोशल स्टेटस पता चलेगा कि यानी इसका बैकग्राउंड अच्छी है, इसकी फैमिली अच्छी है, इसकी तरबियत सही तरीके से की गई है। तो सोशल स्टेटस के अंदर ही लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, यानी किस तरीके से इन्वॉल्व होकर वो कम्युनिकेशन करता है। दूसरी बात जो है इमोशनल क्वाइटेंट, ठीक है, यानी आपके जज्बात का भी यहाँ पर पता चलता है। जज्बात मीन्स ये हो गया कि जब आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा हाइपर हो गए हो, बहुत ज्यादा आप गुस्से में हो गए हो, ठीक है। तो सामने वाला बंदा आपको समझ जाएगा कि ये बात कर रहा बहुत गुस्से में बात कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको जिससे भी कम्युनिकेशन करना बहुत ही पोलाइटली करना है, ठीक है, बहुत ही खुशी से करना है, हैप्पीनेस वाला मूड बनाकर आपको कम्युनिकेशन करना है। तो ये तीन चीज ऐसी है जो काइनेसिस के अंदर रिलेट हो सकती है। बाकी पॉलिटिकल मोबिलिटी, सियासत से आपका कोई लेना देना नहीं। लैंग्वेज एम्बिगुइटी, ठीक है, यानी ऐसी लैंग्वेज आपको ना यूज करना जिसके अंदर इबहाम हो, मुबहम हो, यानी वो अनक्लियर लैंग्वेज हो या अनक्लियर माना वाली हो, ठीक है। तो डी एंड ई यहां से इलिमिनेट होंगे, तो हमने डी को यहां से इलिमिनेट किया तो ऑप्शन ये गया, ई को यहां से किया ये भी गया, तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक। जी, आर यू गेटिंग रिलेट विथ योर माइंड, विथ योर अंडरस्टैंडिंग? जी सर। ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमेंटिक बैरियर। देखिए सिमेंटिक बैरियर क्या होता है। बैरियर मैंने आपको पहले भी बताया कि रुकावट, ठीक है, यानी हर वो चीज जो आपके काम में बाधा डाले, जो आपके काम में रुकावट इंटरप्शन पैदा करे, उसको हम बैरियर बोलते हैं। तो सिमेंटिक ये एक ऐसी चीज है जो कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज से ताल्लुक रखती है, ठीक है, यानी लैंग्वेज के बैरियर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ब्लर इमेज ऑन टेलीविजन, अगर टेलीविजन पर इमेज ब्लर आ रहा है तो इसका मतलब ये इंटरनेट की रुकावट है या इंटरनेट का बैरियर है। तो ऐसे बैरियर को हम किस में बोलते हैं, ये फिजिकल बैरियर कम्युनिकेशन के अंदर कहा जाता है इसको, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग अनक्लियर है तो ये भी क्या है, आपका एक फिजिकल बैरियर है, ना कि आपके लैंग्वेज के बैरियर आएंगे, ठीक। फिर इसी तरीके से स्टैटिक्स ब्रॉडकास्टिंग, यानी कोई चीज आप इंटरनेट पर जो है लाइव चला रहे हो या उसको नशर कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, तो वो भी सही तरीके से नहीं चल रही है, तो ये भी आपका एक फिजिकल बैरियर है, यानी इसके पीछे क्या है, इंटरनेट है, ठीक है। यानी इंटरनेट सही तरीके से नहीं काम कर रहा है। रिडंडेंसी इन राइटिंग, यानी लिखने में आप फालतूपन आपको देखने को मिल रहा है, या आप फालतू चीजों को लिख रहे हो, या फालतू चीज लिखी हुई आपके राइटिंग में मिली हुई है, तो ये क्या है, आपका एक सिमेंटिक बैरियर है, ठीक है। यानी लिखना कुछ था लेकिन वहां पर लोगों ने कुछ गलत लिख दिया है या गलत तरीके से चीजों को लाकर रिप्रेजेंट किया है आपके सामने, तो ये एक लैंग्वेज के बैरियर है, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर ही राइटिंग आती है, ठीक। चलिए, द सेकेंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बाय विल्बर स्क्रैम हैज द सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है। देखिए, अगर कम्युनिकेशन की थ्योरी आपने पढ़ा है तो वहां पर आपको मॉडल बताए गए हैं, ठीक है। और ये सारे मॉडल जो है बहुत ही इजी हैं, बहुत ही आसान है, इनको आसानी से आप याद भी रख सकते हो। वहां पर हमने आपको ट्रिक भी बताई होगी, क्वेश्चन भी करवाया होगा, ठीक है। अगर आपने खूब इंटेंशन के साथ चीजों को पढ़ा होगा तो आपको चीजें याद भी होंगी, ठीक है। तो विल्बर स्क्रैम ने जो कम्युनिकेशन का मॉडल दिया है, जिसको हम सेकंड मॉडल के नाम से भी जानते हैं, उसका सीक्वेंस क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आप लॉजिक में भी लगाकर बता सकते हो कि अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो तो पहले क्या करते हो, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ठीक है। कौन बताएगा?
ओके ठीक है। ऑप्शन डी होगा सही। देखिए आपने गलत बताया है, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको इनकोड करना है, यानी मैसेज आप इनकोड करोगे, जो कि सारे ऑप्शन में ए पहले नंबर पे था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैसेज को इनकोड करोगे, ठीक है, यानी इनकोड करके आप मैसेज भेजते हो, तो सामने वाला उसको लेकर क्या करता है, डिकोड करता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, डिकोड करना है। जब आप मैसेज को डिकोड कर लोगे, समझ लोगे, ठीक है, यानी डिकोड करने के बाद आप उसको इंटरप्रेट करोगे। इंटरप्रेट करने का मतलब है कि यानी उस मैसेज को आप अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। यही देखिए कुछ मॉडल ऐसे हैं जिसके अंदर इस तरीके के वर्ड यूज किए गए, मतलब मकसद सबका एक है, इनकोड करना, डिकोड करना, समझना, रिसीवर तक भेज देना। बट हर मॉडल के अंदर कुछ अलग अलग तरीके के स्टेप बनाए गए हैं, और उसी स्टेप से आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। अब जब आपने समझ लिया है, समझने के बाद अगर आपको उस मैसेज के अंदर कुछ ऐड करना है, मॉडिफाई मींस यानी कुछ चेंज करना है, या कुछ ऐड करना है, कुछ कमी बेशी करनी है, करने के बाद आप उसको क्या कर दोगे, एक्सटेंड यानी आगे बढ़ा दोगे, फिर आप क्या करोगे, सेंडर तक जो है भेज दोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका सीक्वेंस है, इनकोड, डिकोड, इंटरप्रेट, मॉडिफाई, एक्सटेंड, ठीक। तो यही इसका सीक्वेंस है। हालांकि अगर मफहूम या मतलब देखो, सबका मफहूम या मतलब वही है कि इनकोड करके मैसेज डिकोड होता है, फिर सेंडर के पास जाता है, सेंडर से फिर रिसीवर के पास आता है। लेकिन बट यहाँ पे ये सीक्वेंस, यही टर्म दी गई है जिसको आपको याद रखना है, इसी हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो कम्युनिकेशन के टाइप से क्वेश्चन है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और उनके टाइप से दिए गए। अभी ग्रेप वाइन मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसी से भी आप इसको मैच करके बता सकते हो, ठीक है, जो कि एक ही ऑप्शन में वो रिलेट भी करेगा। कि एवरीवन एवरीवन प्लीज फाइंड। ऑप्शन नंबर 2। गुड, गुड, प्लीज गिव यू 2 मार्क्स। देखिए यहाँ पे क्या है, साइलेंट प्रेयर, इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल, जब आप दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन होता है उसको हम इंटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइलेंट प्रेयर, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है ये होना चाहिए इंट्रापर्सनल, बट यहाँ पर बाई टाइपिंग बाई मिस्टेक जो है ये इंटरपर्सनल हो गया। इंट्रा मीन्स होता है स्पेशल, जब आप खुद से कम्युनिकेशन करते हो, जैसे आप भगवान से, गॉड से जो आप दुआ मांगते हो, या साइलेंट प्रेयर, खामोश रहकर आप कोई काम करते हो, या आप अपने माइंड में अपनी पिछली आदतों को या पिछली हरकतों को रिकॉल करते हो, तो वो आपका इंट्रापर्सनल हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से टीचर जो है पब्लिक प्लेस पे जो है बच्चों को क्या कर रहा है, टीचर स्पीकिंग टू पीपल एट अ पब्लिक प्लेस, ठीक है, यानी बच्चों को जो है कुछ सिखा रहा है या पढ़ा रहा है या बोल रहा है एक पब्लिक प्लेस पे, तो वो है आपका एक ग्रुप कम्युनिकेशन, जहां पर क्लासरूम के अंदर टीचर बच्चों से बोलता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से सी को हमें फोर से मिलाना है। देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ये वो कम्युनिकेशन होता है जो सेम लेवल पर होता है, और इसी सेम लेवल वर्ड को यहाँ पर इक्वल कैडर के नाम से यूज किया गया। इक्वल मींस बराबर, और इसका मतलब होता है लेवल यानी सतह, ठीक है। तो क्या मतलब है, यानी जहां पर सेम लेवल के लोग होते हैं, जैसे अभी क्या है, अगर मैं आपसे जो कम्युनिकेशन कर रहा हूं, तो ये सेम लेवल का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं सब यूजीसी नेट के एस्पिरेंट तो हैं, लेकिन आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मास्टर अभी कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका मास्टर कंप्लीट हो गया, कुछ फोर्थ सेमेस्टर में है, कुछ सेकंड सेमेस्टर में, कुछ पीएचडी भी कर रहे हैं, ठीक है। सबका मोटिव तो एक है, लेकिन लेवल सबका अलग नहीं। अगर सारे के सारे बच्चे जो है कंप्लीट मास्टर के होते, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सेम लेवल के हैं। अगर सारे के सारे बच्चे सेकंड सेमेस्टर के होते, तो हम बोल सकते थे कि ये सेम लेवल के हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो सेम लेवल के डिपार्टमेंट पर होता है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट के सारे टीचर आपस में बैठकर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये क्या है, सेम लेवल का, क्योंकि सारे के सारे अरबिक डिपार्टमेंट के टीचर और सारे जो है वो टीचर है, ठीक है। बाकी हमारा जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बाय इंप्लॉइज, यानी जब इंप्लॉइज जो है इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं, यानी जो फॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि उनकी खुद की पर्सनल जिंदगी वाली जो बात होती है, हंसी मजाक वाली जो बात होती है, जो वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो कहलाता है आपका ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, ठीक।
चलिए, क्वेश्चन नंबर है 80। ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज थॉट एंड मेजर इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइन एंड सिंबल इज नोन एज। ठीक है, कह रहे हैं कि आइडियाज एंड थॉट को ट्रांसफर कर रहे हो यानी भेज रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझो। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड तो प्लीज आस्क मी एवरी टाइम। ठीक है, यहां पर कहा गया ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज या थॉट्स। ठीक है, देखिए पहला स्टेप क्वेश्चन का ये है, आइडियाज को और थॉट्स को यानी आपके माइंड में जो सोच है उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो यानी भेज रहे हो। और मेजर इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइन, और उस मैसेज को आप वर्बल या नॉन वर्बल साइन में मेजर कर रहे हो, मतलब नॉन वर्बल साइन और सिंबल में जो है आप उसको मेजर कर रहे हो। तो ये क्या कहलाएगा, यानी ये चैनलाइजेशन का कंसेप्ट है या कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन, यानी आप मैसेज को इनकोड कर रहे हो या आप मैसेज को डिकोड कर रहे हो। व्हाट विल हैपन? एवरीवन? गुड। ठीक है, आजाद ने कहा ऑप्शन सी यानी इनकोडिंग। बिल्कुल सही आपने कहा है। ठीक है, ये इनकोडिंग है, क्योंकि जब हम आइडियाज और अपने थॉट को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर मींस यानी उसको इनकोड करते हैं, यानी जिस चीज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना उसी को हम वर्बल या नॉन वर्बल या सिंबल के अंदर इनकोड करके भेज रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में लिखा गया है, बट पहला ऑप्शन ये था, उसके बाद यहाँ से हरफ एंड लगा हुआ था, तो यहाँ से भी आप चीजों को समझ सकते हो। आप ट्रांसफर कर रहे हो इसका मतलब आप चीजों को इनकोड कर रहे हो, चाहे आप वर्बल में भेज रहे हो या नॉन वर्बल जुबान में भेज रहे हो या आप सिंबल के अंदर भेज रहे हो। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्ट ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। तो फॉलोइंग में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ऑरल कम्युनिकेशन का एक इफेक्ट है। ऑरल मींस यानी जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जहां पर आप जुबान का इस्तेमाल करते हो बोलने के लिए। ठीक है, everyone please try to understand and give correct answer। ठीक है, हसनुज्जमा आपने बोला ऑप्शन सी, देख लेते हैं। गुड। देखिए यहाँ पे कहा गया फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा। ठीक है, यानी छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ, यानी ऐसे इंफॉर्मेशन जो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। तो ये एक अच्छा इफेक्ट तो हो नहीं सकता। या फिर अगर आप किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हो जो अलग अलग पार्ट में बटी हुई, यानी कहीं से कुछ दे रहे हो, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पर्सनल कनेक्ट, फिर यहाँ पे फीडबैक, दो ही ऐसे ऑप्शन यहाँ पर हैं जो पॉजिटिव में है। यहाँ पर कहा गया एब्सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी इंटरप्रिटेशन का मतलब हो जाता है सम टाइम इसको वजाहत के माना में, एक्सप्लेनेशन के माना में लिया जाता है। ठीक है, तो अगर उसकी यानी वजाहत या उसका एक्सप्लेनेशन अगर एब्सेंस है, गैर हाजिर है, कल आदम है, ठीक है, तो ये तो सही नहीं माना जाएगा, इसको हम यहाँ से हटाएंगे। और ऑब्जेक्टिविटी का ऐसा कोई रोल यहाँ पे नहीं है, और डी आपके ऑप्शन में भी नहीं है, एक में था जिसको हमने काट दिया है। देखिए ऑरल कम्युनिकेशन का इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि यानी ऐसा कम्युनिकेशन जहां पर सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान एक अच्छा कनेक्शन बन जाए। पर्सनल कनेक्ट का मतलब ये है कि यानी बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है, यानी सारी चीजें जो है परफेक्ट जा रही है, एवरीथिंग इज गोइंग टू परफेक्ट। फीडबैक का मतलब क्या है, यानी दोनों अच्छे से समझ रहे हैं, दोनों का कनेक्शन बना हुआ, आपस में सारी चीजें जो है बिल्कुल कंफर्टेबल हैं और सारी चीजें जो है उनके दरमियान अंडरस्टैंडेबल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 82। स्टेटमेंट वन में कहा गया कि द साइकोलॉजिकल ऑब्स्टकल, ऑब्स्टकल मींस होता है रुकावट, यानी जिसको हम बैरियर भी बोल सकते हैं, इन कम्युनिकेशन कैन बी सीन व्हेन द रिसीवर फेल टू रिफर लैंग्वेज टू रियलिटी एंड एक्सपीरियंस। देखिए सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि साइकोलॉजिकल रुकावट यानी दिमागी रुकावट कम्युनिकेशन में उस वक्त देखी जा सकती है जब आपका रिसीवर रियलिटी एंड एक्सपीरियंस को समझने के लिए नाकाम है। जैसे मैं एक क्या हूं, सेंडर हूं, मैं आपको कोई भी रियलिटी या एक्सपीरियंस के बारे में बात बता रहा हूं, लेकिन आप मेरी रियलिटी और एक्सपीरियंस की बात को आप नहीं समझ पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन को या ऐसी सूरत को वी कॉल से कि दिस इज द साइकोलॉजिकल ऑब्स्टकल इन कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी मैं जो बात आपको रियलिटी या एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तो रिसीवर मेरी बात को समझने में मतलब समझ नहीं पा रहा है, यानी समझने के लिए फेल है, नाकाम है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये एक ऑब्स्टकल मतलब बैरियर है या फिर एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल ऑब्स्टकल है, यानी दिमागी रुकावट है, जहां पर आपका दिमाग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा और आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हो। सिंपल सी बात है, यही है।
सेकंड में कहा गया द स्टोरियोटाइप्स। देखिए कम्युनिकेशन के अंदर एक वर्ड यूज होता है स्टोरियोटाइप, जिसका मतलब उर्दू में होता है दकियानूसी सोच, यानी ऐसी सोच जो गंदी सोच होती है। जैसे आमतौर पर इसको लोग यूज करते हैं किसी कल्चर के बारे में। जैसे हम लोग हैं एज अ मुस्लिम, ठीक है, या फिर हम बंगाल के कल्चर के बारे में कुछ हमने तस्वुर कर लिया कि यार वहाँ जो है ना लोगों का कल्चर बहुत गंदा होता है, वहाँ के लोग ऐसे रहते हैं, वहाँ के लड़के ऐसे रहते हैं, वहाँ की औरतें ऐसी रहती, कुछ इस तरीके के हमने अपने माइंड में एक परसेप्शन बना ली है या हमने सपोज कर लिया है, उसी चीज को हम स्टोरियोटाइप्स बोलते हैं। जैसे पंजाब के कल्चर के बारे में हमने कुछ गलत बोल दिया है, ठीक है, या फॉरेन यूरोपियन कंट्री के बारे में हमने कुछ स्टोरियोटाइप्स बना लिया है कि वहां की औरतें ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं, फलान ढिकान, कुछ भी हमारे माइंड में गंदी सोच पल गई है, ठीक है। तो अगर उस कल्चर के बारे में हमें कोई बताएगा कि नहीं उस कल्चर में ऐसा ऐसा होता है जो हमारी दकियानूसी सोच या हमारी स्टोरियोटाइप से बिल्कुल बरअक्स है, तो ऐसी चीज भी हमारे लिए जो है फेलियर का काम करेगी, ठीक है। द स्टोरियोटाइप्स हेल्ड बाय वन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फेलियर ऑफ लैंग्वेज टू रिफ्लेक्ट सोशल रियलिटी। कह रहे हैं कि अगर किसी बंदे ने जो है स्टोरियोटाइप्स किया है तो वो भी सोशल रियलिटी को रिफ्लेक्ट करने में लैंग्वेज जो है कंट्रीब्यूट करेगी, यानी एक तरीके से वो भी नाकामी का हिस्सा बनेगी। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी कल्चर के बारे में स्टेरियोटाइप्स बना लेते हो और उस कल्चर की सोशल रियलिटी कोई आपको बताता है, तब भी आपका दिमाग जो है फेलियर हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ स्टेरियोटाइप्स बनाया था और आपको कोई जो है सोशल रियलिटी कुछ और बता रहा है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल विजिबल हैं और दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सेट बाय अरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु बोलते हैं। देखिए कम्युनिकेशन के मॉडल में सबसे पहला मॉडल जो है वो गिवन बाय अरिस्टोटल है, ठीक है। इसने जो है स्पीच पर फोकस किया था और इसका जो ये मॉडल है एक लीनियर मॉडल है, ठीक है, यानी यहाँ पर जो है फीडबैक नहीं होता। इसने ये कहा था कि अगर आपको स्पीच देनी है, यानी एक तरीके से इसने लैंग्वेज पर फोकस किया, कम्युनिकेशन पर फोकस किया, स्पीच पर फोकस किया कि एक एक मतलब किसी भी पर्सन को स्पीच किस तरीके से देनी चाहिए, तो उसी का इसने सीक्वेंस बताया था कि अगर आप एक पर्सन हो और आप स्पीच देना चाहते हो तो आप स्पीच किस तरीके से जो है डिलीवर करोगे। तो देखिए, एक होता है स्पीकर, मान लीजिए मैं एक स्पीकर हूं, मेरे पास क्या है, एक स्पीच है, ठीक। पहले इसका आप सीक्वेंस देखो। देखिए यहाँ पे है, आप एक स्पीकर हो तो आपके पास क्या होगी, एक स्पीच होगी, ठीक है। अब उस स्पीच को आप कहाँ पर डिलीवर करोगे, तो उसके लिए कोई ओकेजन होना चाहिए, कोई मौका महल होना चाहिए, ठीक है। या तो आप किसी रैली रैली में बोल सकते हो, या आप पार्लियामेंट में बोल सकते हो, या आप किसी जलसे जुलूस में अपनी स्पीच जो है दे सकते हो। ओकेजन मीन्स यानी कोई भी प्रोग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद उस ओकेजन पे वहां पर ऑडियंस होंगे और उस ऑडियंस का इफेक्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर फीडबैक वर्ड नहीं यूज किया गया है बल्कि इफेक्ट वर्ड यूज किया गया है। देखिए, जैसे अगर मैं लीनियर कम्युनिकेशन आप लोगों से कर रहा हूं और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको मुझसे जो है कुछ नहीं कहना है कि सर आपकी बात मुझे समझ में आ गई या नहीं आ गई, अगर आप हाँ या ना बोलोगे तो ये मेरे लिए फीडबैक होगा। बट आप मेरी बातों को बगौर सुन रहे हो, खूब अच्छे तरीके से दिल दिमाग लगाकर आप बैठकर सुन रहे हो, तो एज अ स्पीकर आई विल ऑब्जर्व टू यू, ठीक है, यानी मैं आप लोगों को ऑब्जर्व कर लूंगा। तो ये जो मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बात का असर आप लोगों पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। इसी चीज को हम बोलेंगे वी कुड से इफेक्ट, ठीक है। तो इसी चीज को हम इफेक्ट बोल सकते हैं, इसी चीज को हम इफेक्ट कह सकते हैं। तो अरिस्टोटल ने यही बोला था और इसका जो मॉडल था, इसने कहा था कि वो एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जब भी कोई भी स्पीकर स्पीच देगा तो वो एक लीनियर मॉडल की तरह काम करेगा, ये एक लीनियर कम्युनिकेशन की तरह काम करेगा। देखिए, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे हमारे पीएम या सीएम जो है जाकर एक बड़े मजमे से जो है खिताब करते हैं, ठीक है। तो जब वो कुछ भी ऐसी बात बोलते हैं तो उनकी जो ऑडियंस होती है बिल्कुल नारेबाजी करने लगती है, झंडाबाजी करने लगती है ना, तो उससे उनको ये पता चल जाता है कि मेरी बात का इन पर असर पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि हर इंडिविजुअली बंदा जो है रैली से उठ उठकर आकर पीएम या सीएम को बोलेगा कि हाँ सर आपने बहुत अच्छा बोला, आपकी बात मुझे एकदम समझ में आ गई, मैं ही आपको वोट करने वाला हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से? जी सर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो है फोकस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस का कुछ डिसिप्लिन है। देखिए, अगर आपने थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में जान लिया तो वही डिसिप्लिन आपको चूज करना है। एंथ्रोपोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, सोशियोलॉजी में किस चीज की स्टडी करते हो, साइकोलॉजी में क्या होता है, मैनेजमेंट में क्या होता है। दो चीजें तो आपके लिए काफी आसान है, बाकी दो में आप कंफ्यूज हो सकते हो। दो को आप मिला लो तो दूसरा दो भी आपका मिल जाएगा।
जी क्विक। Please write your observation in comment box. If you don't say, ऑप्शन 2। चलिए देख लेते हैं। गुड, ठीक है। देखिए एंथ्रोपोलॉजी में क्या हम किस चीज की स्टडी करते हैं? कल्चर की स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से बी में सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, साइकोलॉजी मोटिवेशन जो कि ये दिमाग से रिलेट करता है, मैनेजमेंट जो है ये सिस्टम से रिलेट करता है, ठीक है। मैनेजमेंट मींस यानी सिस्टम अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, यही चीजें हम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर की फ्यूचर ऑफ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? लो, लीनियर हम बोलते हैं, तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होता है? यानी जो वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, मैंने बोला है, तो उस हिसाब से आप इसका आंसर आप दीजिए। एवरीवन प्लीज फाइंड टू करेक्ट आंसर। CD. एटलीस्ट एवरीवन शुड ट्राई, ठीक है। देखिए ये एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर नॉइस एब्सेंस बोला है तो ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर नॉइस आती है। नॉइस का कंसेप्ट जो है सबसे पहले यहीं पर इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन एक लीनियर कम्युनिकेशन है, तो आप न्यूज देखते हो तो बीच से नॉइस, इंटरनेट जो है गायब हो जाएगा, ठीक है। रेडियो जो है आपका एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, बीच से नेटवर्क गायब हो गया, सेटेलाइट गायब हो गई, तो आपको जो है आवाज नहीं आएगी, तो यही होता है नॉइस, ठीक है। तो यानी इसके अंदर नॉइस जो है एब्सेंस नहीं बल्कि प्रेजेंट होते हैं। ये मास कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी एक वन वे कम्युनिकेशन है। और ये सेंडर सेंट्रिक कम्युनिकेशन होता है, यानी यहाँ पर सेंडर सिर्फ अपनी बात कहकर निकल जाता है, बाकी रिसीवर जो है सेंडर को यहाँ पर जवाबदेह नहीं होता है, ठीक है। जैसे लेक्चर, टीचर आपको क्लासरूम में लेक्चर देकर चला जाता है, तो ये एक लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन वन वे है। और सेंडर सेंट्रिक कम्युनिकेशन है, यानी सिर्फ टीचर अपनी बात कहता है, लेक्चर देता है और निकल जाता है क्लासरूम से, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ कम्युनिकेशन? तो एक तरीके से यहाँ पर कम्युनिकेशन की मीनिंग पूछी गई है, कम्युनिकेशन के हवाले से कौन सी चीजें यहाँ पर सही है। देखिए इसमें कहा गया कम्युनिकेशन इज इनएविटेबल, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन के बगैर चारा नहीं, जिसको हम बोलते हैं लाबुद्दमिन, है ना। यानी इसके बगैर कोई चारा नहीं। तो ये बात तो सही है, यानी कम्युनिकेशन के लिहाज से सही है कि यानी कम्युनिकेशन हर हाल में हमें करना ही करना है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन इज नॉन सोशल, ये गलत है। कम्युनिकेशन सोशल होता है, जहां पर समाज, सोसाइटी और दीगर जगह लोग बैठकर कम्युनिकेशन करते हैं। और कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल, ये बात सही है। देखिए इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि यानी अगर एक बार आपने किसी को गलत मैसेज भेज दिया या एक बार आपने किसी को गलत बात कह दी है, ठीक है, तो वो बात आपकी वापस नहीं आ सकती, ठीक है। अगरचे उस बात के लिए आप उससे माफी मांग सकते हो, लेकिन वो बात दोबारा लौटकर आपके पास नहीं आ सकती। जैसे आपने किसी को व्हाट्सएप पर जो है कोई गंदा मैसेज भेज दिया, जिसकी वजह से रिसीवर हर्ट तो होगा, तो उस आपने देखा कि मेरी बात से वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो आपने माफी तो मांग ली, बट आपकी बात का इफेक्ट या असर जो है उस व्यक्ति के ऊपर रहेगा। यही चीज अगर हम कम्युनिकेशन को छोड़कर हमने आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिया, हमने आपको एक कलम दी, ठीक है, तो वो कलम हम आपसे इरिवर्सिबल कर सकते हैं, यानी वो कलम हम आपसे डायरेक्टली आपके हाथ से वापस ले सकते हैं, लेकिन जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं ली जा सकती। उसके लिए आप माफी मांग लोगे, सब कुछ मांग लोगे, बट उसका असर सामने वाले पर रह जाएगा अगर आपने कोई गलत वर्ड यूज किया है या गलत काम आपने किया है। तो आपने सुना होगा, इसी वजह से कहा जाता है कि यही जुबान आपको मरवाती भी है, यही जुबान आपको बचाती भी है, ठीक है। और कम्युनिकेशन कल्चरल होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि कम्युनिकेशन कंप्लीटली कमर्शियल, यानी सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए कम्युनिकेशन यूज किया जाता है, मुकम्मल तौर पर नहीं बाबा। कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए यूज होता है, कल्चर में भी यूज होता है, समाज में भी यूज होता है, यानी हर तरीके के हर लेवल पर जो है कम्युनिकेशन यूज होता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली कमर्शियल होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है आमतौर पर कैसा होता है? यहाँ पर कहा गया एग्रेसिव, यानी जारिहाना, यानी बहुत डरावना है, मारपीट वाला होता है, नहीं, तो ये नहीं होता। तो इस बी को हमने यहां से निकाला, बी को यहां से हमने निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर क्या है। देखिए ये ऑप्शन की फ्रेमिंग मैंने गलत कर दी है, यहाँ पे होना चाहिए सी, यहाँ पे होना चाहिए डी, तो ऑप्शन डी इसका सही है। और ये भी था आपका बी, तो ये भी क्या है आपका गलत है।
देखिए कॉन्टेक्चुअल का मतलब होता है कि जब भी आप किसी से चाहे वर्बल कम्युनिकेशन करोगे या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करोगे, तो आपका कम्युनिकेशन हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट, एक सिचुएशन के थ्रू ही होगा, एक टॉपिक के जरिए ही आपका कम्युनिकेशन होगा। इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी का मतलब होता है कि यानी जो जानबूझकर ना, वॉलेंटरी यानी जानबूझकर, इनवॉलेंटरी जो जानबूझकर ना हो। तो देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो है बिला तकल्लुफ जब जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम मतलब हमारे हाथ से, हमारे सर से, आंख से जो इशारा हो जाता है ना, तो वो जानबूझकर नहीं होता है, इनवॉलेंटरी होता है। जैसे टीचर जब आपको समझाता है ना क्लासरूम के अंदर, तो आप देखोगे कि टीचर उस चीज के लिए प्रिपेयर होकर नहीं आता कि हमें इस चीज पर या इस बात पे ऐसे हाथ उठाना है, इस चीज पे ऐसे हाथ उठाना है, ठीक है, बल्कि वो इनवॉलेंटरी इशारा होता है जो टीचर के हाथ से हो ही जाता है, टीचर की जुबान से या सर से जो है चीजें हो ही जाती हैं, ठीक है। तो यही होता है इनवॉलेंटरी। इसी तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम सिंबल यूज करते हैं, जैसे आप लोग थम्स अप का जो सिंबल देते हो ना, हाथ से आपने अंगूठे से ऐसे आपने दिखा दिया तो ये आपका थम्स अप हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक मैसेज देना मुराद होता है सामने वाले को कि हाँ काम जो है डन हो गया है, ठीक है, जो थम्स अप दिया जाता है। तो सिंबल भी यूज होते हैं यहाँ पर, जो इशारा किनाया यूज होता है वो इनवॉलेंटरी होते हैं, बाकी हमेशा कम्युनिकेशन एक कॉन्टेक्स्ट के थ्रू होता ही होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर है 88। कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज यूज बाय पीपल टू गेट सिंपैथी, इग्नोर फेलो ट्रैवलर्स, प्लेकेट और एम्बेरस इनेमीज एंड कंफर्ट्स। यहां पर कहा गया कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज यूज्ड बाय गेट बाय पीपल, कह रहे हैं कम्युनिकेशन लैंग्वेज को यूज किया जाता है लोगों की सिंपैथी लेने के लिए, यानी हमदर्दी लेने के लिए, जो हमारे साथी ट्रैवलर्स हैं उनको इग्नोर करने के लिए, ठीक है, खुश अपने दुश्मन को या अपने साथियों को खुश या शर्मिंदा करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि यानी लैंग्वेज को हम यूज करते हैं लोगों की हमदर्दी लेने के लिए, लोगों को इग्नोर करने के लिए, चाहे हमारा दुश्मन हो या हमारा दोस्त हो, उसको हम खुश या शर्मिंदा करने के लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें आज के इस जमाने में डन होती है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। विदाउट लैंग्वेज यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है, यानी आप कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे आपको किसी को इग्नोर करना हो, किसी की सिंपैथी लेनी हो, किसी की हमदर्दी बटोरना हो, किसी को शर्मिंदा करना हो या खुश करना हो, तो ये सारा काम जो है आप लैंग्वेज के जरिए ही करोगे, ठीक है। सेकंड में कहा गया कि एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज सफर फ्रॉम इमोशनल लोडिंग, पोलर वर्ड्स एंड फिक्शियस कंसेप्ट, ठीक है। फिक्शन जो हम बोलते हैं ना, जैसे इंग्लिश की जो राइटिंग होती है फिक्शन ड्रामा बोलते हैं ना, तो ये फर्जी होता है। जैसे नॉवेल वगैरह में जो किस्से या कहानियां आपकी बयान की जाती है वो फर्जी होती है, यानी सपोज मान कर चला जाता है इस तरीके के वाकयात जो है हो रहे हैं, वो सब रियल पर नहीं होते हैं, कुछ रियल भी होते हैं, कुछ बगैर रियल के होते हैं। तो कह रहे कि कम्युनिकेशन को अगर हम एक लैंग्वेज के टूल पर माने या एक लैंग्वेज के टूल के तौर पर हम ले, तो यानी लैंग्वेज को जो है इमोशनल लोडिंग के लिए भी यूज किया जाता है, यानी लैंग्वेज को हम यूज करते हैं जज्बात को बयान करने के लिए, फर्जी कहानियों को बयान करने के लिए। तो दोनों बात तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यानी कम्युनिकेशन या लैंग्वेज दोनों का मतलब एक ही है, बस सिर्फ इस तरीके का वर्ड जो है यूज कर देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। चलिए एक टीचिंग का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, यानी टीचिंग थ्योरी ये है। Which one of the following development area of differences will be affected if a child doesn't want to play with other children as he or she feels shy? कह रहे हैं कि कौन सा डिफरेंट मतलब डेवलपमेंट एरिया डिफरेंसेस का इफेक्ट करेगा अगर एक बच्चा जो है दूसरे बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहता क्योंकि वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, यानी ही फील शाई या शी फील शाई, तो यानी वो शर्मिंदगी या वो शर्मिंदगी महसूस कर रही है या कर रहा है, तो वो कौन सा डेवलपमेंट एरिया होगा उस बच्चे का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्या होगा बताइए। ऑप्शन है। नहीं भाई, वो आपका हो जाएगा सोशल डेवलपमेंट एरिया। देखिए जब आप एक दूसरे से अगर आप शर्मिंदगी महसूस करते हो ना, तो आप इसीलिए महसूस करते हो क्योंकि आपको समाज का डर होता है। जैसे अभी जो काम आप एक बंद कमरे में कर सकते हो वो काम आप लोगों के सामने नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप शर्मिंदगी महसूस करते हो, ठीक है।
तो यही चीज है, ये टीचिंग की प्रॉपर एक थ्योरी है जो आपको पढ़ाई भी गई है, काफी आसान। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, जहां पर डायग्राम की शक्ल में आपको बताया गया है कि बच्चा खुद से कर सकता है, फिर टीचर की हेल्प से कर सकता है, फिर वो खुद से कर सकता है, क्योंकि वो उसका सोशल डेवलपमेंट एरिया होता है। चलिए, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ऑरल कम्युनिकेशन की एक खुसूसियात आपको बतानी है, यानी ऑरल कम्युनिकेशन की खुसूसियात क्या है, बेहतर क्या है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन यानी पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, सिंपल सी बात है, अनदर वर्ड में वी कुड से फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर आपको क्लासरूम का कम्युनिकेशन करना है या क्लासरूम में कम्युनिकेशन करना है तो कौन सा स्टेप आप फॉलो करोगे, ये तो बता दो, बहुत इजली है। एटलीस्ट एवरीवन शुड ट्राई, एटलीस्ट एवरी पर्सन, ठीक है, एवरी एस्पिरेंट शुड ट्राई टू गिव करेक्ट आंसर। अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, छोड़ो क्लासरूम छोड़ दो, अगर आपको मुझसे ही कम्युनिकेशन करना है या किसी से भी करना है तो आप क्या करोगे पहले। पहले सोर्स होगा, ऑप्शन सी। गुड, ठीक है। देखिए, हमें यहाँ पे नॉइज को हटा देना है, क्योंकि नॉइज से कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो बी हमने हटाया, बी हटाया, बी हटाया, ठीक है। तो खुद ब खुद आपने फाइंड कर लिया, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, स्टेटमेंट 1 में कहा गया कि मोर कम्युनिकेशन मींस बेटर कम्युनिकेशन, यानी ज्यादा कम्युनिकेशन का मतलब होता है बेहतर कम्युनिकेशन। अगर आप गजर गजर भकर भकर जो है इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है, बात को आप तवील करके कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है बेहतर कम्युनिकेशन। क्लोजली रिलेटेड पर्सन डोंट हैव कम्युनिकेशन नीड्स, यानी जो आपके करीबी दोस्त होते हैं, क्या उनसे बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट उन्हीं से तो ज्यादा पड़ती है बात करने की जरूरत ना, सारी बातें इंसान अपनी उसी से कहता है। तो यहां पर क्या लगता है आपको, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत है। दोनों गलत। गुड, ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। चलिए, द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ मास कम्युनिकेशन एलिमेंट इज, ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी है। अगर मास कम्युनिकेशन भी आपको करना है या मास कम्युनिकेशन जो होता है तो उसका सीक्वेंस ऑर्डर क्या होगा। ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए पहले क्या है, सोर्स एंड इनकोडर, ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैसेज है, फिर मीडियम है, डिकोडर है, फिर उसके बाद जो है फीडबैक है। ठीक है, इफेक्टिवली कम्युनिकेटिव टीचर विल इंश्योर, यानी एक इफेक्टिवली कम्युनिकेटिव टीचर, यानी एक कम्युनिकेशन का टीचर जो है इफेक्टिव तरीके से किस चीज को इंश्योर करेगा या किस चीज को यकीनी बनाएगा, यानी जो बेहतर से बेहतर हो सके। क्या वो यूनिफॉर्मिटी इन लर्निंग, यानी लर्निंग में यकसानियत लाएगा, यानी एक जैसी लर्निंग करेगा, ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम करेगा, कि यानी ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे जो है सीख सकें, पढ़कर निकले और वो कामयाबी की राह पर गामजन हो सकें। क्या वो बेहतर बनाएगा, या वो पर्सनल आइडियल में चेंजेस लाएगा, या फिर वो कल्चरल इंटीग्रेशन यानी एक दूसरे के कल्चर के बारे में काम करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। इन कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज डिपेंड अपॉन, कम्युनिकेशन में मैसेज की जो इंटरप्रिटेशन होती है वो किस चीज पर बेस्ड होती है, ट्रांसमिशन स्पीड पर, या टाइप्स ऑफ चैनल, या ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन, या कंटेंट कैरेक्टर। जैसे आप जो मैसेज भेजते हो, तो जब उस मैसेज का को इंटरप्रेट किया जाता है, यानी उसको लेकर समझा जाता है, तो किस चीज पर वो बेस्ड होता है, यानी एक तरीके से आप समझ सकते हो कि मैसेज इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। देखिए, टाइप ऑफ चैनल बहुत डिपेंड करेगा कि किस चैनल के जरिए आप अपना मैसेज भेज रहे हो, है ना। जैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन पर आप ट्रस्ट करते हो या जिन पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मीडिया के चैनल ले लो, या कोई यूट्यूब चैनल ले लो, या किसी भी बंदे को आप ले लो, जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो। तो अगर आंख बंद करके भरोसा जिस पर लोग करते हैं और उस चैनल से कोई मैसेज आ जाए, तो जाहिर सी बात है हम भी उस पर भरोसा करेंगे। ठीक है, और किसी फेक चैनल पर आप अपनी बात को भेज रहे हो तो कोई नहीं करता, तो हम भी नहीं करेंगे। तो टाइप ऑफ चैनल बहुत डिपेंड करता है। दूसरा जो है कंटेंट कैरेक्टर, यानी आपका कंटेंट जो है वो किस तरीके का, क्या वो फहश मवाद उसके अंदर है, गंदी बातें हैं, या सही बात है, या प्रॉपर रेफरेंस के साथ आप चीजों को भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, तो ये चीजें इसके अंदर आएगी, कंटेंट कैरेक्टर। ठीक है, यानी इन कम्युनिकेशन द इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज डिपेंड अपॉन टाइप्स ऑफ चैनल एंड कंटेंट कैरेक्टर। ठीक,
ऑप्शन में ये तो नहीं है ना वन वन वन। ये? देखिए यहाँ पे जो है ना बी एंड डी होगा, ठीक है। जी। ठीक है। या अगर एक मिनट रुकिए, इस पर आप वो लगा दो, ठीक है, हम इसको आपको चेक करके बता देंगे क्लास में, या मतलब ग्रुप में हम डाल देंगे कि क्वेश्चन इसमें कोई ऑप्शन मिस है या क्या है, या मुझे से मिस्टेक हुई है, जो भी है मैं आपको सही बता दूंगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट वन में कहा गया कि लैक ऑफ वोकेबलरी कैन बी अ सीरियस डिफिशियंसी इन कम्युनिकेशन। वोकेबलरी जिसको हम बोलते हैं मुफरदात यानी अल्फाज मानी, जैसे आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो, अरबी बोलने की कोशिश करते हो, आप यही बोलते हो ना कि हमारे पास अल्फाज मानी आते नहीं, उसी को हम वोकेबलरी बोलते हैं। तो वही कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन में जो है वोकेबलरी की कमी जो है एक खतरनाक डिफिशियंसी हो सकती है, यानी एक खतरनाक कमी हो सकती है। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो और आपके पास वोकेबलरी है ही नहीं, तो खतरनाक कमी है कि नहीं है, यानी आप कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है, बात तो बिल्कुल सही है। वंस वोकेबलरी नीड नॉट टू बी टू कम्प्लेक्स और सिंपल फॉर कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं कि किसी भी वोकेबलरी का जो है ना ही बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होना, ना ही बहुत ज्यादा सिंपल होना कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, जरूरी नहीं है। यानी किससे मतलब कोई भी वोकेबलरी या कोई भी ऐसा लफ्ज जो है उसका बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होने यानी पेचीदा होने की, टफ होने की जरूरत नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। तो ये बात भी आपकी सही है। जैसे मान लीजिए आप अपने कम्युनिकेशन में कोई ऐसा वर्ड ना यूज कर दो, कोई ऐसी वोकेबलरी ना यूज करो जो वो किसी डिक्शनरी में मिले ही ना, किसी भी डिफिनेशन में मिले ही ना, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपका कम्युनिकेशन सही नहीं होगा। सेंडर या रिसीवर, सेंडर तो बात भेज देगा बट रिसीवर उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, ठीक। समझ में आया ये क्वेश्चन? जी सर। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 97, द सीक्वेंस ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि जहां पर सेंडर एंड रिसीवर दोनों का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सेम हो। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब ये हो गया कि अगर इस रिसीवर ने अरबिक में, इस सेंडर ने अरबिक में एमए किया है, तो ये भी जो है अरबिक में एमए हो, ठीक है। अगर ये हिंदी इसको आती है तो इसको भी हिंदी आनी चाहिए, अगर इसको इंग्लिश आती है तो इसको भी आनी चाहिए, अगर इसको बंगाली भोजपुरी मराठी आती है तो इसको भी बंगाली भोजपुरी मराठी आनी चाहिए। यानी अगर ये केमिस्ट्री पढ़ा है तो इसको भी आनी चाहिए, अगर इसकी फील्ड कॉमर्स की है तो इसकी भी फील्ड जो है कॉमर्स की होनी चाहिए। यानी कम्युनिकेशन में जो है विल्बर स्क्रैम ने जो मॉडल दिया था तो उसने यही कहा था कि सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान जो है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का कंसेप्ट होना चाहिए। यानी सेंडर एंड रिसीवर दोनों सेम कॉन्टेक्स्ट, सेम सिचुएशन, सेम कल्चर, सेम एटीट्यूड से जो है आने चाहिए। तो आपको मालूम है कि जब दोनों लोग सेम होंगे तभी जो है आपस में अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है और दोनों एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। अब मान लीजिए सेंडर कॉमर्स की फील्ड का है और रिसीवर जो है साइंस की फील्ड का है, तब दोनों बात नहीं समझ पाएंगे। तो वही चीज है, तो जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने बताया था तो उसका सीक्वेंस है क्या। देखिए, जबकि विल्बर स्क्रैम ने अपनी थ्योरी में कोई भी सीक्वेंस नहीं बोला है, ठीक है, बस सिर्फ उसने कहा था कि वैल्यू सेम हो, लैंग्वेज सेम हो, एटीट्यूड सेम हो, बिलीफ सेम हो, सारी चीजें सेम हो, लेकिन उसने सीक्वेंस नहीं दिया था। बट आपसे क्वेश्चन में सीक्वेंस पूछा गया है तो ये चीज आप याद रखो, आइंदा यानी अगले अपकमिंग एग्जाम में भी ये चीज आ सकती है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, आपकी लैंग्वेज आएगी, क्योंकि जब भी आप कम्युनिकेशन करोगे तो लैंग्वेज इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर योर, ठीक है। तो आपके लिए जो है लैंग्वेज फर्स्ट होगी, और उसी लैंग्वेज से ही हम कल्चर को समझते हैं, ठीक है। फिर कल्चर के बाद हम कहाँ जाएंगे, एटीट्यूड्स पे जाएंगे, फिर उसके बाद जो है बिलीफ सिस्टम पे, और लास्ट में जो है हम वैल्यू पे चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, यल पहले लैंग्वेज आएगा, फिर उसके बाद आपका यल सी, ठीक है, फिर उसके बाद यल सी ए, ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है बी वी। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का जो कंसेप्ट है सीक्वेंस में विल्बर स्क्रैम के जरिए एल सी ए बी वी, ठीक है। यानी लैंग्वेज आएगा पहले, फिर कल्चर आएगा, फिर उसके बाद आपका एटीट्यूड्स आएंगे, फिर बिलीफ सिस्टम आएगा, फिर वैल्यूज आएंगे। चलिए, वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास। तो यहाँ पर जो है एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन और उसकी जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, तो ये भी आसान है, इसको आप मिला सकते हो, पीपल, आइडियाज, नॉइस एंड लैंग्वेज। जी।
आंसर दीजिए, कोशिश करके समझ में आ रहा आप लोगों को? ठीक है, गुड। देखिए, पीपल का मतलब क्या होगा कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, ठीक है, जहां पर इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, ठीक है। बी का हमें मिलाएंगे आइडियाज से, ठीक है। यानी आइडियाज अगर आप है, यानी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना, क्रिएटिविटी यानी आपके माइंड में जो नए नए सोच आ रहे हैं, नए नए जो आइडियाज आ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर है नॉइज। नॉइज जो है सिमेंटिक्स से, नॉइज का मतलब आपका आएगा लीड टू मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं अगर उसके अंदर कुछ किसी किस्म के जो है बदलाव आपको दिखते हैं, ठीक है, तो वो मॉडिफिकेशन है। जैसे आप जहां पर बैठे हो अभी, वहां पर आंधी तूफान आ गया, अभी वहां पर बहुत तेज से जो है कोई आवाज आ गई, ठीक है, या बहुत तेज से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया जिसकी वजह से खट से आवाज आ गई, ठीक है, तो ये क्या है, नॉइज है। सम टाइम ये क्या होता है, इंटरप्शन बनता है, यानी ये खलल पैदा करता है। लैंग्वेज ये सिमेंटिक के बैरियर है, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पर जो है खत्म करेंगे। अगर आप लोगों के माइंड में कोई डाउट्स है, कुछ है, तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल एंड दी सेशन। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विथ न्यू सर आप टॉपिक। रोज, सर जी, कह रहे थे सर आप रोज आए, आधा घंटे के लिए आइए ना सर। देखिए रोज एग्जाम आने, तो बहुत दिन बाकी नहीं है। ठीक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ। आप रोज आने का मतलब आप क्या चाहते हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन कराऊं? पहले